बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। आज मेरे यूट्यूब किचन में बन रहा है बिरयानी पुलाव। ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है और मेरे घर में अक्सर बनती है और सब बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दिया जाए। बिरयानी पुलाव बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए देख लेते हैं। 1 kg चिकन ले लिया, इसको धो के साफ़ कर लिया है। 3 गिलास हमारे पास कच्ची बासमती के चावल हैं। 1 साशे बिरयानी मसाला, शान का बिरयानी मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 से 4 अदद आलू बुखारे, 2 टेबल स्पून नमक है, साबुत गरम मसाला है, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और छोटी मिर्चें हैं थोड़ी सी, और हरी मिर्चें हमारे पास 7 से 8 अदद है, इनको हमने काट लिया है। 2 अदद प्याज हैं, एक दरमियाने साइज़ का, एक बड़े साइज़ का। पौना कप कुकिंग ऑयल है, हस्बे ज़रूरत आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 7 से 8 अदद हमारे पास टमाटर हैं। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप में फ्लेम ऑन कर देंगे। इसके ऊपर एक खुला बड़ा पतीला हमने ले लेना है। इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हमने इस तरह से बारीक काट लिया। प्याज को हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेंगे। जितनी देर में प्याज डार्क ब्राउन हो रहे हैं उतनी देर में हम टमाटरों का पेस्ट बना लेंगे। ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर लेंगे। प्याज हमारे डार्क ब्राउन हो गए। अब इस स्टेज पे हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है जो पीस के हमने रखा था। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। और 2 टेबल स्पून नमक था वो शामिल कर देंगे। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। 10 मिनट तकरीबन फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, आलू बुखारे, और टमाटर का पेस्ट बना लिया था वो शामिल कर देंगे। अब हम इसको ढक के मीडियम से लो फ्लेम में तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में चिकन गलने के लिए रखा हुआ है 15 मिनट के लिए, उतनी देर में हम चावल धो के और 15 मिनट के लिए इनको भिगो के रख देंगे। अब चिकन को पकते हुए 15 मिनट्स हो गए हैं। अब देखते हैं। बीच में से भी हमने 1-2 दफ़ा चम्मच हिला लिया था। बिल्कुल ऐसे इसको नहीं छोड़ना क्योंकि चिकन जो है वो जल ना जाए। ये देखें चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे और 2-3 मिनट इसको भून लेंगे।
चावल हमने भिगो के रखे हुए थे, इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जिस गिलास से हमने चावलों की मेजरमेंट की थी उसी गिलास से हम पानी की मेजरमेंट करेंगे। ये वाला गिलास हमने लेना है। 3 गिलास हमने चावल लिए थे और 15 मिनट के लिए चावलों को हमने भिगो के रख दिया था। अब ये वाले 4 गिलास हम पानी के इसमें शामिल कर देंगे। ये 4 गिलास शामिल कर दिए पानी के। अब हम इसको ढक देंगे और उसको बॉयल आने देंगे। ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पर हमने जो हमारे पास हरी मिर्चें थी वो शामिल कर देनी है और इसको 1 मिनट के लिए ढक देना है ताकि हरी मिर्चों की खुशबू इसके अंदर चली जाए। 1 मिनट हो गए। अब इस स्टेज पर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। इनका पानी हमने गिरा दिया था और जो चावल शामिल कर देंगे हम सारे। चम्मच को हिला लेंगे अच्छी तरह से और इसमें भी अब बॉयल आने देंगे। इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे। ये देखें चावलों में फुल बॉयल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम नमक टेस्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा या हल्का हो तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। नमक जो है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि चावल जब पकेंगे तो नमक लेवल पे आ जाएगा। और हमने इसमें 2 टेबलस्पून नमक यूज़ किया क्योंकि बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है तो उसमें भी नमक होता है। अब इस स्टेज पे अच्छी से हमें 1 चम्मच हिला के और इसको हमने इस स्टेज पर हमने इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर रखना है 5 मिनट के लिए ताकि चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। याद रखें लो पे नहीं रखना, मीडियम पे रखना है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखें ये बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो गया है। पहले इसमें हम अच्छी तरह से चम्मच हिला लेंगे। अच्छे से हमने इसमें चम्मच हिला लिया है। अब इस स्टेज पर हमारे पास थोड़ा सा फूड कलर था वो पानी में बिल्कुल 5 से 6 कतरे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बस। अब इसको ढक के हम 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे लो फ्लेम पे बिल्कुल। 15 मिनट दम को हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखिए मज़ेदार से हमारे चावल बनके बिरयानी पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। बस इसको हम अब डिश आउट कर लेते हैं। आज की रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी है। देखने में भी, लुक में भी बहुत अच्छी लग रही है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। स्टेप इसी तरह से फॉलो करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल इस तरह से बनेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।